This Yesterday conference will now be recorded. we have covered a basic introduction फोन चाहिए, कोई पढ़ रहा है, फोन चाहिए ना। Okay, yesterday we discussed basic concept of HTML, right? HTML, and inside HTML we discuss what is language. Okay, yesterday we have covered this topic and why we require this language, what is the actual benefit of the language. So language used as a tool between two people, two devices, right? क्या है? इन्हीं दो लोगों के बीच में अगर मुझे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, right? Anyone having mic on, please switch off the mic. Okay, क्या प्रॉब्लम है? टीना से कुछ भूमि नहीं आपका कहती। माइक ऑन है, माइक बंद कीजिए भूमि. भूमि, switch off your mic. बस माइक आ रहा है उसमें, तुम्हारी बात जा रही है। Now, back to the topic. तो मैंने कल आप लोगों से डिस्कस किया कि लैंग्वेज क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ HTML क्या है, ये सब हमने डिस्कस किया था. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ टू इंस्टॉल Edit Plus. Okay, in the yesterday class, I think in the people who have seen my video which I uploaded on group, तो अगर उन सब बच्चों ने मेरी वीडियो कल की देखी होगी जो मैंने ग्रुप पर अपलोड की थी, तो उन लोगों को ये पता चल गया होगा कि कैसे हमें Edit Plus डाउनलोड करना है, राइट? इसके साथ मैं एक और बार आपको एक छोटा सा डेमो दे रहा हूं बच्चों कल की क्लास का. बस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि हाउ टू डाउनलोड Edit Plus. Okay, how to download Edit Plus. Okay, and the people who are using their computer, तो वो ये साथ के साथ में भी कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, या फिर ये रिकॉर्ड वीडियो मैं आपको ग्रुप पर दे दूंगा तो आप वहां से भी जाके इस चीज को सीख सकते हैं. तो हाउ टू डाउनलोड वीडियो में बच्चों आपको क्या करना है, आपको अपना क्रोम ओपन करना है और whenever you open your Chrome, तो यहां पर आपको जाके सर्च करना है आपका गूगल, राइट? आपको डाउनलोड करना है गूगल. ठीक है, गूगल जैसे आप ओपन करेंगे तो यहां पर आपके पास ऑप्शन आपको सर्च करना है एडिट प्लस डाउनलोड, राइट? जैसे आप यहां पर लिखेंगे एडिट प्लस डाउनलोड, ओके, एडिट प्लस डाउनलोड. देखो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा एडिट प्लस डाउनलोड, और इस एडिट प्लस पर एक्चुअली ये बच्चों पेड वर्जन है, तो इस पेड वर्जन का मैं आपको की और दे दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप इसको अपना जेन्युइन वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है. एडिट प्लस डाउनलोड बच्चों मैंने किया, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये जो लिंक आ रहा है
www.editplus.com। ठीक है, आप देख पा रहे हैं www.editplus.com। इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे इसको हम ओपन करेंगे, इसको ओपन करने के बाद बच्चों यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड एडिट प्लस, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो केवल 2.48 MB का है बच्चों। एंड एक चीज ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पर दो तरह के वर्जन है, एक तो है 32 बिट और एक है 64 बिट। अब 32 बिट और 64 बिट में क्या डिफरेंस है, आप ये वाली बात समझिए कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन 32 बिट एंड 64 बिट, इसमें क्या डिफरेंस है ये थोड़ा सा समझेंगे। देखो, दो तरह के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, आइदर यू आर यूजिंग विंडोज या एनी अदर iOS, कोई भी चीज आप यूज कर रहे हो तो उसके हमारे विंडोज के दो तरह के वर्जन है बच्चों। एक तो होता है 32 बिट और दूसरा होता है 64 बिट। तो आपके अपने लैपटॉप के हिसाब से, आपको अपने कंप्यूटर के हिसाब से यहां पर हमें डाउनलोड करना है अपना सॉफ्टवेयर। देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया दो वर्जन है, डाउनलोड एडिट प्लस 32 बिट और डाउनलोड एडिट प्लस 64 बिट। तो आपको अपने वर्जन के हिसाब से डाउनलोड करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि सर हमारे कंप्यूटर का कौन सा वर्जन है, तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका है, आप लोगों को क्या करना है, आपको जाना है अपने डेस्कटॉप पे। ठीक है, जैसे योर डेस्कटॉप, तो जैसे आप डेस्कटॉप पर जाएंगे यहां पर बच्चों ऑप्शन आएगा आपका रिद्धि शर्मा, इफ वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली ट्राई टू चेक योर माइक, ट्राई टू चेक योर लीड, ईयरफोन आप चेक कीजिए अपना मोबाइल में प्रॉपर कनेक्टेड है या फिर आपके पीसी में, क्योंकि बाकी किसी बच्चे के साथ ये इशू नहीं है बेटा। रिद्धि, चेक योर माइक, चेक योर लीड, चेक योर ईयरफोन, राइट? ओके, सो नाउ बैक टू द टॉपिक। तो बच्चों जब आप अपने डेस्कटॉप पर आएंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपका दिस पीसी, अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं। अगर आप विंडो 8 यूज कर रहे हैं तो वहां पर लिखा होगा माई कंप्यूटर, या विंडो 7 यूज कर रहे हैं तो वहां पे लिखा होगा माई कंप्यूटर। आपको क्या करना है, दिस पीसी को सेलेक्ट करना है, दिस पीसी को सेलेक्ट करना है। वंस यू सेलेक्ट, आपको ये दिस पीसी जो दिख रहा है बच्चों, दिस पीसी को सेलेक्ट करना है। वंस यू सेलेक्ट इट, और आपको यहां पर क्या करना है, आपको करना है राइट क्लिक, और जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो बच्चों राइट क्लिक करते ही आपको क्या मिलेगा, आपको एक नई विंडो ओपन मिलेगी। ठीक है, दिस इज द न्यू विंडो, और इनसाइड दिस न्यू विंडो यहां पर क्या है, देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं सिस्टम टाइप, देख पा रहे हैं सिस्टम टाइप। ये जो सिस्टम टाइप है क्या रहा है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर जिसका यहां पर लिखा हुआ है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके आई हाईलाइटेड इट, देखिए ये है दिस। अगर यहाँ पर किसी का लिखा है बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, एवरीवन कैन एबल टू सी 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपका लिखा हुआ है तो आपको यूज करना है 32 बिट, है ना। और अगर किसी का लिखा हुआ है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसको डाउनलोड करना है 64 बिट। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ लें। और अगर बाय चांस आप ये अपनी कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज देखने में असमर्थ हैं या यू आर नॉट एबल टू सी योर दिस प्रॉपर्टी, तो बच्चों आप 32 बिट डाउनलोड कर लीजिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। 32 बिट डाउनलोड करने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो आपका 64 बिट पे भी काम करेगा और वही आपका 32 बिट पर भी काम करेगा। अगर कोई व्यक्ति ये नहीं देख पा रहा है कि सर ये सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे चेक करनी है, तो आप सिंपली 32 बिट डाउनलोड कर लीजिए, वो आपका 64 बिट पे भी काम करेगा और वही आपका 32 बिट पर भी काम करेगा। ठीक है, चेंज कुछ नहीं है बच्चों, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सारे फंक्शन एवरीथिंग इज सेम, बस बात है कंपैटिबिलिटी की। तो कंपैटिबिलिटी जिस तरह का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर हम वैसे ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है, स्पीड अच्छी रहती है। अगर फिर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो आप 32 बिट डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर डाउनलोड आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, मैं आपको यहां पे इंस्ट्रक्शंस लिख देता हूं। आफ्टर डाउनलोड एडिट प्लस, ठीक है, एडिट प्लस डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, डिस्कनेक्ट इंटरनेट। ठीक है, आपको इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर देना है। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि ये हमने बच्चों पेड वर्जन नहीं डाउनलोड किया है, हमने ये फ्री वर्जन डाउनलोड किया है।
और इसको मैं आपको पेड वर्जन के लिए आपको की दूंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जिस समय आप अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो आपको अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट करना होगा। जब आपने अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दिया तो आप क्या करिएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, है ना। नाउ इंस्टॉल योर एडिट प्लस, ठीक है, अपने एडिट प्लस को इंस्टॉल कर लीजिएगा। वंस यू इंस्टॉल्ड योर एडिट प्लस, तो उसके बाद आपको मैं की दे रहा हूं, वो की आपको वहां पर डालनी है। और डालनी कहां पर है ये भी मैं आपको सिखा देता हूं, बहुत ही आसान है इसको करना, ये बहुत टफ काम नहीं है, ठीक है, एकदम आसानी से ये चीजें हो जाएंगी। देखिए मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं उस एडिट प्लस के लिए की, ठीक है, just wait, I am typing my key. Okay, yes, I got it. And editor and yes. बच्चों इस कंसेप्ट को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर क्रैकिंग। जो ये काम मैं अभी आपसे करवाने वाला हूं इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर क्रैकिंग, राइट। ये आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है, बस किसी के साथ शेयर मत करना, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको ये भेजता हूँ की, देखिए ये तो हमारा रजिस्ट्रेशन की है और उसकी आईडी। अब इसको आपको डालना कहां पर जाके ये समझ लीजिए। जब आपका जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं बच्चों, टास्क बार पर ये इस तरीके का आइकन आएगा। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये इस तरीके का ये आइकन, ये जो आइकन है यहाँ पर, ये इस तरीके का आइकन यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो जैसे आप इस आइकन को क्लिक करके ओपन करेंगे, अपने एडिट प्लस को ओपन कर लेंगे या फिर सर्च करके कर सकते हैं, तो आपको जाना है यस हेल्प के अंदर। आपको कहां पर जाना है, हेल्प ऑप्शन में। रजिस्ट्रेशन की को आपको कहां पे जाके डालना है, हेल्प ऑप्शन में। हेल्प में आप जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये की यहाँ पर डाली हुई है तो इसलिए यहाँ पे मुझे ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको यूजर नेम में तो आपको ये डालना है वी कैपिटल VOVAN, स्मॉल भी डालेंगे तब भी चलेगा लेकिन फिर भी आप कैपिटल रखिए, VOVAN, ये आपको डालना है यूजर नेम में। और इस की को बिल्कुल एग्जैक्टली, अगर डैश आ रहा है तो डैश, ए कैपिटल है तो कैपिटल, जी कैपिटल है तो कैपिटल, ये पूरा एग्जैक्टली सेम आपको डाल देना है REG कोड में, इस वाले कॉलम के। जैसे आप इन दोनों चीजों को यहाँ पर डाल देंगे, यूजर नेम में आपको ये डालना है बच्चों, ठीक है, VOVAN, दिस इज द यूजर नेम, और रजिस्ट्रेशन REG कोड में आपको ये डालना है, ठीक है। आई एम हाईलाइटिंग दिस, ये आएगा आपका इसके अंदर, ठीक है, और ये की आएगी इस बॉक्स के अंदर। जब आप ये दोनों चीजें डाल देंगे तो आपको फिर क्या करना है, रजिस्टर पर करना है क्लिक। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे तो तुरंत आपका ये एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, परमानेंटली रजिस्टर्ड हो जाएगा और एज ए पेड वर्जन ये आपका काम करेगा। इज इट क्लियर? जिन लोगों के साथ अगर बाई चांस कुछ चीजें मिस हो गई हैं, ये वीडियो में अपलोड कर दूंगा बच्चों ग्रुप पर, इस वीडियो को आप फिर से चेक कर लीजिएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी डाउनलोड आवर एडिट प्लस। चलिए, अब हो सकता है कि एडिट प्लस अभी काफी बच्चों का डाउनलोड नहीं हुआ होगा, तो हम स्टार्टिंग की 1-2 क्लास स्टार्ट करेंगे बच्चों नोटपैड, ठीक है ना। नोटपैड से हम लोग स्टार्ट करेंगे और जब हमारी 4-5 क्लास हो जाएंगे और जब हम नोटपैड के हैबिचुअल हो जाएंगे उसके बाद फिर हम मूव करेंगे अपने एडिट प्लस पर। क्योंकि आज मैंने आपको बताया है कैसे एडिट प्लस डाउनलोड होगा, कल जाके आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। तो अभी तक हम 2 से 3 दिन क्लास नोटपैड के थ्रू करेंगे। तो नोटपैड ओपन करने के लिए मैंने आपको कल एक शॉर्टकट की बताई थी, एनीवन कैन टेल? खुशी चौधरी, म्यूट योर माइक। खुशी चौधरी, माइक को म्यूट करो। ध्रुव सोलंकी, माइक म्यूट करिए। कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा अपना। जो भी बातें होंगी, जो भी आपको आंसर करना है, केवल चैट बॉक्स के थ्रू। यस, डेफिनेटली राइट। ओके, प्रगति राघव, देवांश, रिया अग्रवाल, वत्सल, रजत, यश तो हर्ष, धारणा राघव, महक, दैट्स एब्सोल्युटली राइट स्टूडेंट्स,
ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, हमें करना है विंडो प्लस आर, दैट्स गुड, विंडो प्लस आर, और यहाँ पर हम क्या टाइप करेंगे, नोट पैड। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि सर अगर हम नोट पैड कैपिटल में लिखें तो, है ना, सो व्हाट इज द हैपनिंग, अभी तो आपने बताया सर कि नोट पैड हमें लिखना है स्मॉल में, अगर हम कैपिटल में लिख दें तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, बस स्पेलिंग सही होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। आप स्मॉल में लिखिए, कैपिटल में लिखिए, पहला बड़ा लिखिए, दूसरा छोटा लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस स्पेलिंग नोटपैड की सही होनी चाहिए। स्पेलिंग इज NOTEPAD, नोटपैड, राइट, ये स्पेलिंग सही होनी चाहिए, और जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। आई एम अगेन शोइंग यू दिस कंसेप्ट, विंडो प्लस आर, और आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर स्क्रीन पर एक रन नाम की विंडो हमारी ओपन हो चुकी है, ठीक है। मैं ये पुरानी स्क्रीन, एक विंडो नोटपैड प्लस, और ओके जैसे हम इसको करेंगे तो हमारा क्या ओपन हो जाएगा बच्चों, हमारी हो जाएगी ये विंडो नोटपैड की ओपन, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा फॉन्ट का साइज यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ फॉर द बेटर विजिबिलिटी टू यू। ठीक है, तो यहाँ पर फॉन्ट का साइज में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ बच्चों, और गो टू द फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर है बच्चों ऑप्शन फॉन्ट, और फॉन्ट में जाके हम लोग थोड़ा सा साइज इसका कर देंगे इंक्रीज, ठीक है, और मैं इसको कर देता हूं 18 फॉर योर बेटर विजिबिलिटी। इज इट क्लियर? तो बच्चों यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा HTML कोड, बट फ्रॉम स्टार्टिंग द HTML we need to understand some basic concept of HTML, right? Because HTML is a language, and because due to it is a language, we need to understand some fixed theory, some fixed grammar। जैसे आपने इंग्लिश पढ़ा तो इंग्लिश के अंदर बच्चों सबसे पहले आप उसके बेसिक चीजों को सीखते हो, यानी कि लेटर्स को, कि लेटर्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, राइट, कैसे कौन सा कैपिटल ए है, कौन सा स्मॉल ए है, राइट। उसके बाद फिर आप समझते हो चीजें धीरे धीरे, छोटे छोटे वर्ड्स बनाना, वर्ड्स बनाने के बाद फिर आप सेंटेंस, और सेंटेंस के बाद आप पैराग्राफ और स्टोरी बनाना सीखते हैं। लेकिन इसके साथ बैकएंड में आपकी दो चीजें जरूर काम करती हैं। पहला तो है आपके सिंबल्स, यानी कि ABCDEFGHIJ, दीज आर द सिंबल्स, जो कि हमारे इंग्लिश लेटर के लिए हैं, और उसको हम कहते हैं अल्फाबेट्स। क्या कहते हैं हम इनको? अल्फाबेट्स, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी, वो है हमारे उसकी ग्रामर, कि भाई कहां पर दा लगना है, कहां पर कॉमा लगना है, कहां पर फुल स्टॉप लगना है, कौन सा लेटर कैपिटल होना है, कौन सा छोटा होना है, दैट इज कॉल्ड पंक्चुएशन, और शुड यू कैन से दिस इज द ग्रामर। और ये जो ग्रामर है ये हर एक लैंग्वेज का पार्ट है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, हर एक लैंग्वेज का ये एक छोटा सा पार्ट है। सेम वे, यू नो वन थिंग, एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं एक चाइल्डहुड वाला, है ना। आप लोगों ने एक चीज सीखी बचपन में, एक छोटा नाम का आपने वर्णमाला सीखी थी, है ना। वर्णमाला के अंदर बहुत सारे वर्ड सीखे, इसमें था छोटा आ। छोटे आ से क्या होता है? अनार, है ना, अनार, अनार, राइट। और बड़े आ से आम, ठीक है। एनीवन रिमेंबर योर चाइल्डहुड क्लासेस? एनीवन कैन रिस्पॉन्ड? यस, ठीक है, दैट्स गुड। नाउ one thing is here that छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, है ना। ऐसे हिंदी में आप मुझे बताओ कितने सारे वर्ड्स हैं, है ना, कितने सारे वर्ड्स हैं जो जिसका मीनिंग फिक्स है। जैसे मैंने कहा अनार, अब अनार जो वर्ड है बच्चों वो मीनिंग फिक्स है, एक तरह का फल का नाम है, एग्री और नॉट, है ना। आम एक तरह का वर्ड है जिसका एक मीनिंग फिक्स है कि भाई ये भी एक तरह के फल का नाम है। ऐसे ही अगर हम बात करें इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो यहां पर भी हमारे कुछ लेटर्स फिक्स हैं। जैसे मैंने लिखा A फॉर एप्पल, है ना, B फॉर बॉय, है ना, बॉय, C फॉर कैट, है ना, D फॉर डॉग। बच्चों यहां पर
यहां पर इंग्लिश के अंदर ये जो वर्ड्स हैं बॉय एप्पल, ऐसे लाखों करोड़ों अरबों वर्ड्स हो सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ऐसे लाखों करोड़ों अरबों वर्ड्स हो सकते हैं हिंदी के अंदर, जिनका अपना एक टास्क, अपना एक काम, अपना एक मीनिंग फिक्स है। ऐसे ही बच्चों पाइथन इज ऑल्सो ए लैंग्वेज, इसके अंदर भी कुछ ऐसे मीनिंग्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका अपना कुछ मीनिंग है, अपना कुछ फंक्शन है, और जो पहले से ही फिक्स किया गया है, ठीक है। बट इंग्लिश इज ए बिग लैंग्वेज, हिंदी इज ए बिग लैंग्वेज। HTML के अंदर उतने सारे वर्ड्स नहीं है, है ना। HTML के अंदर बहुत ही लिमिटेड है, 50 समथिंग, मे बी ए स्ट्रॉन्ग चांस। अगर ये 50 वर्ड्स आप सीख लेते हैं तो दिस लैंग्वेज इज ऑन योर टिप्स, ऑन योर फिंगर टिप्स, राइट। ये आपके फिंगर टिप्स पे होगा कि कैसे अब HTML के साथ काम करना है, कैसे HTML को पढ़ना है। तो उसके रिलेटेड हमने अभी सीखा कि इंग्लिश में जो पहले से एक वर्ड्स है बहुत सारे फिक्स, है ना, हिंदी में पहले से बहुत सारे वर्ड्स फिक्स है, ऐसे ही इन कंप्यूटर, इन HTML लैंग्वेज, इन कंप्यूटर नहीं, सॉरी, इन HTML लैंग्वेज देयर आर सम फिक्स्ड वर्ड्स, there are some fixed words which are used to develop web pages, websites, and so on, right? And these tags, these words are called tags. Okay, tags is what? Fixed words, fixed words, or should I say keywords, keywords, should I say reserve, RESERVE, reserve words, reserve words, fixed words, keyword, reserve words, या फिर टैग्स। माय रिकमेंडेशन और HTML क्या रिकमेंडेशन करता है कि भाई आप इन चीजों को बोलिए टैग। क्या बोलना है आपको? टैग बोलना है। फिक्स वर्ड, कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड, दीज आर द अल्टरनेटिव नेम्स, राइट। यू मस्ट बी रिमेंबर दीज नेम आल्सो, बट आप इनको क्या बोलेंगे? आप इनको बोलेंगे टैग्स, राइट। टैग्स having a very important and wide range of requirement inside the HTML, right? Now one thing is here, sir, we know about HTML, that what is the requirement of the HTML, because we want to give the instruction to the computer, right? But अगर हम application area की बात करें, what are the application area of the HTML is, so what are the application area is, so what is the actual requirement? So HTML is used to, HTML is used to, yes, one message I have received, yes, नहीं हर्ष नहीं, ये वो टैग नहीं है बेटा, वो टैग अलग होता है। टैग का मतलब वहां पर है फेसबुक पर कि हमने किसी के साथ अटैचमेंट कर दी, टैग मतलब अटैचमेंट कर दिया, राइट, किसी के साथ अटैचमेंट कर दिया। यहां पर टैग का मतलब, यहां पर जो टैग है वो हमारे टैग यूज हो रहे हैं HTML लैंग्वेज को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। ये वो टैग नहीं है, दोनों का बेसिकली स्पेलिंग सेम है, बट दोनों के टैग के वर्किंग में डिफरेंस है, ठीक है। One more message I have received. Okay. So back to the topic. तो बच्चों HTML is used to design web pages, है ना। HTML used to design web pages और websites. Now the question is कि HTML is used to design web pages and website. Now one more question we have, sir, what is web page? What is web page? हाँ, तो वेब पेज क्या है? सर पेज तो सुना है, जैसे आप लोगों ने बच्चों पेज आपने देखा होगा MS वर्ड में, एक्सेल में उसको क्या बोलते हैं? एक्सेल में क्या बोलते हैं जिस पे आप काम करते हो? वर्ड, MS वर्ड में तो पेज कहते हैं। 9th क्लास में भी सीखा आपने, हाँ, बोलो। यस, एनीवन कैन रिस्पॉन्ड? अबे शीट, दैट्स गुड, मानवी शीट, तनिष्क, प्रियांश वर्कशीट, शीट, वेरी गुड। मैंने
मैंने कल ही समझ लिया था कि आप लोग काफी इंटेलिजेंट हैं। गुड। सो वेब पेज मीन्स व्हाट? वेब पेज मीन्स, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे बच्चों। वेब का मतलब होता है इंटरनेट से रिलेटेड। वेब का मतलब मेनली किससे है? ओके ओके, गुड गुड गुड, महक, यश, इशिका, राशि, दैट्स गुड दैट्स गुड। सो नाउ वेब दिस वर्ड वेब का मतलब बच्चों है आपका किससे? इंटरनेट से। यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा पेज जो इंटरनेट पर रन कर सके, वो हमारा क्या कहलाया जाता है? वो हमारा कहलाया जाता है वेब पेज, है ना? एक ऐसा पेज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको चलाने के लिए मुझे इंटरनेट की जरूरत पड़े, वो हमारा क्या कहलाया जाता है? वेब पेज। जैसे फेसबुक है बच्चों। अब फेसबुक पे आपकी एक वॉल होती है जहां पर आप अपने थॉट्स को, अपने इमेजेस को, अपने वीडियोस को पोस्ट करते हैं। तो जो आप जो ऊपर नीचे स्लाइड होता है बच्चों, वो भी एक तरह का पेज है ना? वो भी क्या एक तरह का पेज है। लेकिन उस पेज को एक्सेस करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट किसकी है? आपको रिक्वायरमेंट है बच्चों किसकी? इंटरनेट की। ठीक है? यस, आशुतोष इज सेइंग एनी रिलेटेड पेज विच इज रिलेटेड टू द इंटरनेट, यानी एनी सिंगल पेज रिलेटेड टू द इंटरनेट, दैट इज a वेब पेज। डेफिनेटली आशुतोष, यू आर राइट। सो वेब पेज इज व्हाट? एनी डॉक्यूमेंट जिसको ओपन करने के लिए मुझे इंटरनेट की आवश्यकता पड़े, या है ना, अगर वो पेज आपने डाउनलोड किया हुआ है तो उसको ओपन करने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी बच्चों किसकी? मुझे जरूरत पड़ेगी अपने ब्राउजर की। किसकी जरूरत पड़ेगी वेब पेज को ओपन करने के लिए? इंटरनेट तो डेफिनेटली एक मीडियम है उस वेब पेज को। अगर वो वेब पेज मेरा गूगल के सर्वर पर रखा हुआ है, लेटर भी डिस्कस अबाउट इट, तो उस पेज को अपने मेरे मोबाइल तक लाने के लिए, मेरे कंप्यूटर तक लाने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी? इंटरनेट की। वो तो मीडियम हो गया। लेकिन पेज एग्जैक्टली किस पर रन होगा? पेज को रन कराने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है बच्चों किसकी? किसकी? ब्राउजर की। ब्राउजर की, राइट? एंड व्हाट इज द ब्राउजर हियर? ब्राउजर का मतलब बच्चों मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ब्राउजर के एग्जांपल्स हैं फायरफॉक्स, है ना, फायरफॉक्स, मोजिला, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, गूगल क्रोम, माय फेवरेट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, राइट, ओपेरा मिनी, राइट, MINI, Opera Mini, and few more, UC browser, right? That's what. So I have received some answers by, Manvi, Windows 7 is a operating system. This is not a browser. You wrong. And Tanishq Bharadwaj, UC browser, also UC browser. That's good. That's good, Tanishq and Ashutosh. Okay. So now one thing is here: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera Mini, UC browser. I recommended Google Chrome बच्चों, ठीक है? This is the best browser in this world, ठीक है? Google Chrome, the best browser, right? और अपडेटेड भी आपका ही सबसे ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस आप गूगल की यूज करते हैं, बहुत सारी फ्री एप्लीकेशंस आपको गूगल प्रोवाइड कराता है। तो आप गूगल क्रोम आपके सिस्टम में होगा, या फिर आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल की वेबसाइट पर जाके www.google.com, और वहीं से आप गूगल क्रोम को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है? मोबाइल के अंदर बच्चों ये बाय डिफॉल्ट आता है, हर एक मोबाइल के अंदर, कोई भी, चाहे वो एंड्रॉइड फोन हो चाहे वो iOS फोन हो, है ना? iOS के अंदर वैसे सफारी नाम से भी एक ब्राउजर आता है, सफारी, SAFARI, ये iOS मोबाइल का है, यानी कि एप्पल के मोबाइल के लिए यूज होता है सफारी, ठीक है? तो गूगल क्रोम आपका हर एक मोबाइल एंड्रॉइड फोन के अंदर तो डेफिनेटली आपको ब्राउजर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वो एप्लीकेशन है, ये वो सॉफ्टवेयर है जिस पर हम अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे। मैंने कल आपको दो चीजें बताई थी कि हमें दो टूल्स की जरूरत पड़ेगी अपने HTML सीखने के लिए। पहला टूल, एज ए सॉफ्टवेयर मैं बात कर रहा हूं, राइट? तो सॉफ्टवेयर के लिए हमें दो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। पहले हमें पड़ेगी किसकी? एडिटर की। तो मैंने आपको एडिटर डाउनलोड करना सिखा दिया, एडिट प्लस, नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस को मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ठीक है? द फर्स्ट चॉइस इज एडिट प्लस, सेकंड चॉइस इज नोटपैड, एंड नोटपैड प्लस प्लस की कोई चॉइस ही नहीं है।
ठीक है। तो नाउ और दूसरी चीज है जो आप यूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को रन कराने के लिए, यानी कि दूसरा इंपॉर्टेंट टूल है हमारा ब्राउजर। ये दो चीजें आपके पास 100% होनी चाहिए, तभी हम अब HTML की प्रोग्रामिंग को चेक कर सकते हैं, रन करा सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वेब पेज को रन कराने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी बच्चों किसी ना किसी ब्राउजर की। एंड आपको पता होगा बच्चों कि जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट को ओपन कहां पे करते हैं आप? अभी तो मोबाइल में आजकल एप्लीकेशन का कंसेप्ट हो गया है, लेकिन अगर मैं आपके डेस्कटॉप की बात करूं, जो लोग मोबाइल लैपटॉप का यूज करते हैं उन लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होगा कि कोई भी एप्लीकेशन ओपन करने के लिए, कोई भी आपको वेबसाइट ओपन करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है सबसे पहले किसकी? गूगल क्रोम की। और इन मोबाइल आप कोई भी चीज टॉपिक सर्च करना चाहते हैं तो आप किस पर सर्च करते हैं? गूगल सर्च पर सर्च करते हैं, या फिर गूगल क्रोम के एप्लीकेशन पर सर्च करते हैं ना। तो ये आपका कोई भी पेज आपका जो इंटरनेट से रिलेटेड है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो इंटरनेट पर है, वो सब आपका किस पे ओपन होगा? किसी भी ब्राउजर पर रन करेगा। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट कि सर व्हाट इज वेबसाइट्स हियर, है ना? वेबसाइट, ओके। व्हाट इज वेब पेज? ए डॉक्यूमेंट विच कैन रन ऑन इंटरनेट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो इंटरनेट पे रन कर सके, वो हमारा क्या है? वेब पेज है। और अब वेबसाइट क्या है फिर? व्हाट इज वेबसाइट हियर? सो आई हैव रिसीव्ड वन आंसर। ओके, नो आई डोंट रिसीव एनी आंसर। So what is the website here? The website is collection of the web pages. Okay, four group of web pages. That's good. Manvi group of web pages. That's good. Tarish group of web pages. Palak Mittal collection of web pages. Dhruv Solanki collection of web pages. Samiksha Saxena collection. Good. All good. That's good, right? So what is websites? Website is what? Collection of web pages. Collection of web pages. एंड बच्चों वन थिंग इज मोर, हम जो भी ये थ्योरी कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में एज ए नोट्स भी सेंड कर दूंगा। तो आप परेशान मत होइएगा कि मैं जो भी बोल रहा हूं वो आपको कहीं नोट करने की जरूरत है जल्दी से जल्दी, नहीं। जो मैं अभी बोल रहा हूं वो उसको बहुत ध्यान से सुनिए, और जो मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको करके दिखा रहा हूं ऑन स्क्रीन, वो आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। इसके अलावा आपको पेन कॉपी अपने पास रखिए कोई शॉर्ट नोट बनाने के लिए, लेकिन बाकी एवरीथिंग नोट्स आई विल प्रोवाइडेड यू इन पीडीएफ फॉर्म, ठीक है। आई थिंक मैं आज ही आपको सारे पीडीएफ फॉर्म सेंड कर दूंगा HTML से रिलेटेड, ताकि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप उसको थ्योरेटिकल भी पढ़ सकें, और जो भी हम प्रैक्टिकली करेंगे उसको आप प्रैक्टिकली अपने सिस्टम पर भी कर सकें। इज इट क्लियर? चलिए, सो बैक टू द टॉपिक। व्हाट इज द वेबसाइट? वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, यानी कि मेरे पास बहुत सारे वेब पेजेस हैं, उनको मैंने कलेक्ट कर दिया, एक ग्रुप में मैंने बाइंड कर दिया, दैट इज बिकम ए वेबसाइट। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे आपके पास एक्सेल की शीट होती है, तो बच्चों जिस इंडिविजुअल शीट पे हम काम करते हैं, जिस भी शीट पर हम काम कर रहे हैं, शीट 1 नीचे लिखा आता है, शीट 2, शीट 3, शीट 4, ऐसे नीचे आपने देखा होगा जब एक्सेल आप ओपन करते हैं नीचे लिखा आता है। तो इंडिविजुअल जो आप काम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं शीट, है ना। अब अगर हम मल्टीपल शीट्स एक ही हमने और जो कंप्लीट आपकी एक्सेल की फाइल होती है, जो कोई भी एक कंप्लीट एक्सेल की फाइल, वो शीट नहीं कहलाई जाती, वो कहलाई जाती है बच्चों वर्कबुक, वर्क शीट। क्या कहलाई जाती है? वो वर्क शीट। जैसे आप जब बचपन में छोटी क्लासेस में थे उस समय सिंपली वी कैन से वर्कबुक, राइट। और जिस पर आप सिंपली काम करते हो उसको हम क्या कहते हैं? वर्कशीट। जैसे आप बचपन में थे तो मैम आपको छोटी छोटी क्लासेस में क्या मिलती थी? वर्कबुक मिलती थी, है ना, वर्कबुक। और आप आज भी अगर आपके पास कोई नोटबुक वैसी पड़ी हो तो आप ध्यान देखना कि इंडिविजुअल पेज पे लिखा होता था शीट 1, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, ऐसे ही। यानी कि इंडिविजुअल पेज इज कॉल्ड वर्कशीट, collection of the worksheet called workbook. Same way, a single page is called the web page, and the collection of the web page is called websites, right? So this is complete from my side ki what is the web page and what is the website. So why we are using the HTML? HTML is used to design web pages as well as websites, right? Design करने के लिए। बच्चों आज के टाइम पे दुनिया में आप कोई भी वेबसाइट जो देखते हैं वो विदाउट HTML डिजाइन नहीं की जा सकती। We definitely required HTML to design any website as well as any web page. Without HTML we cannot design any website, चाहे वो Facebook हो, चाहे वो आपका Google हो, चाहे वो YouTube हो, कोई भी वेबसाइट हो, वो आपका विदाउट HTML डिजाइन नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, नाउ क्वेश्चन आता है बच्चों वेरी बिगिनिंग फ्रॉम
कि अगर हम स्टार्टिंग करेंगे तो किस तरीके से करें, ठीक है। तो स्टार्टिंग के लिए बच्चों हमें एक स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है, STRUCTURE, एक स्ट्रक्चर समझने की जरूरत, बिकॉज जब भी हम कोई लैंग्वेज या कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। स्ट्रक्चर इज व्हाट, लाइक जैसे यू आर इन द 10th क्लास, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड रेस्ट ऑफ पार्ट में लिख देता हूं, राइट। वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब ना, हेल्पिंग वर्ब वैसे पहले आता है जनरली, हेल्पिंग वर्ब और फिर आता है वर्ब, है ना, एंड रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये एक सीक्वेंस की जरूरत पड़ती है ना। तो ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, यस डेफिनेटली दैट हायर टर्मिनोलॉजी इन द इंग्लिश। सो अगर आप इन चीजों को एक ऑर्डर में लिखा जाता है, अगर आप इन चीजों के ऑर्डर को चेंज करेंगे तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, राइट। ऐसे ही HTML also follow a structure, right? HTML also follow a structure, जिस स्ट्रक्चर को हमें बनाना है, जिस स्ट्रक्चर को हमें यूज करना ही है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहां पर ना कुछ टैग्स के थ्रू हम सारे काम करेंगे। तो टैग्स को जो डिवाइड किया गया है, अगर मैं आपके सिलेबस के हिसाब से देखूं तो बच्चों को केवल 2 टाइप के हैं, है ना, 2 टाइप्स, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एडवांस हम पढ़ेंगे कि 2 टाइप्स कौन से हैं। तो एक ओपन होता है, क्लोज होता है। ये आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, 8th में, 7th में शायद, अगर याद हो तो। वहां पर भी HTML का छोटा छोटा पार्ट है, लेकिन 10th में HTML का थोड़ा सा वाइडेस्ट पार्ट है। जो आपने 8th में पढ़ा वो बहुत ही छोटा पार्ट है। यहां पर हम पढ़ेंगे कि टैग्स को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहला फिक्स्ड, दूसरा कांस्टेंट और तीसरा INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट, है ना। कौन कौन सा? फिक्स्ड, कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर हाउ कैन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज फिक्स्ड, व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज इंडिपेंडेंट। तो बच्चों फिक्स्ड हमारे वो टैग्स होते हैं जिनको लिखना कंपलसरी है ही, यानी कि जब भी कोई हम HTML का प्रोग्राम लिखेंगे तो ये टैग्स तो हमारे आएंगे ही आएंगे, वो तो हमारे हो गए फिक्स टैग। उस कैटेगरी में हमारे पास जो टैग हैं वो है बच्चों HTML, हेड, बॉडी। ये 3 टैग हैं जो आपको 100% लिखने ही लिखने हैं। और इन्हीं से टाइटल इज नॉट कंपलसरी, अब है हेड इज कंपलसरी, है ना, हेड इज ए फिक्स टैग, टाइटल इज नॉट द फिक्स टैग, बिकॉज इनसाइड द हेड वी यूज टाइटल, लेटर ऑन वी डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, ओके। अब है चलिए, तो HTML, हेड और बॉडी, है ना, ये हमारे कहलाए जाते हैं बच्चों फिक्स्ड टैग। बिकॉज जिस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं कि भाई आपको एक स्ट्रक्चर की जरूरत है अपने HTML के कोड को लिखने के लिए, तो जिस स्ट्रक्चर की मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो स्ट्रक्चर इन फिक्स्ड टैग की हेल्प से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अच्छा एक चीज और है कि इन टैग्स को लिखने के लिए एक हमने स्टैंडर्ड यूज करना है, और वो स्टैंडर्ड क्या है? वो स्टैंडर्ड है बच्चों एंगुलर ब्रैकेट्स का, ANGULAR, एंगुलर BARCKETS, एंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट्स। ये एंगुलर ब्रैकेट्स क्या है? देखिए, एक तो स्मॉलर देन का साइन लगाना है और आपको एक ग्रेटर देन का साइन लगाना है, ये बन गया हमारा एंगुलर ब्रैकेट। अब इसमें बच्चों ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये जो एंगुलर ब्रैकेट है ये है आपका स्टार्ट एंगुलर ब्रैकेट और ये है आपका क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, या फिर मैं इसको ओपन एंगुलर ब्रैकेट कह सकता हूं या इसको क्लोज एंगुलर ब्रैकेट कह सकता हूं। इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है कोई भी टैग का नाम,
ठीक है, समझ में आया? HTML, ऐसे ही हम हेड है, ऐसे ही हम बॉडी, राइट? ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, सर is it possible we can write these tag in capital? Hello, hello, anyone can give the answer? HTML can be write in the capital or not? Okay, Harsh, Abhay say yes, Dhruv say no, yes, no, yes, no, so many, maybe. Mehak say maybe. That's a good answer. Mehak, that's a good answer, right? Maybe सर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। चलिए, वेल बात ये है बच्चों, अगर आप इस टैग को लिखते हैं कैपिटल या लिखते हैं स्मॉल, है ना, टैग के अंदर जो कंटेंट है, हैप्पीली पॉसिबल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दिस इज हैप्पीली पॉसिबल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट? बट है ना, बट यहां पर HTML का एक स्टैंडर्ड है। अब बेसिकली HTML का स्टैंडर्ड है, या मैं ये कहूं कि वो वर्ल्ड वाइड प्रोग्रामर्स का स्टैंडर्ड्स है, जो दुनिया में हाई लेवल के प्रोग्रामर्स हैं। नो 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 मानवी, यू रॉन्ग, दिस इज नॉट ए केस सेंसिटिव, दिस इज नॉट ए केस सेंसिटिव, राइट? yes yes yes, you say because it is not case sensitive, absolutely right Manvi, but we have some reason behind it, okay? चलिए एक एक कहानी बताता हूं मैं आपको। कहानी ये है कि आपको पार्टी में जाना है ना, तो आप क्या करेंगे? आप शूज पहनेंगे जिनको अच्छे से आपने क्लीन कर रखा हो, है ना? या फिर मैं अगर चलो स्कूल की बात करता हूं, है ना, स्कूल में जब आप आते हैं तो स्कूल में आते समय आपके लिए एक यूनिफॉर्म डिसाइड किया गया है, भाई एक बेल्ट लगाई जाती है ना, और बेल्ट भी जैसे आप एक पार्टी वियर जो बेल्ट होती है वो वैसी बेल्ट नहीं होती, वो थोड़ी सी अलग होती है। आपके लिए एक यूनिफॉर्म फिक्स की गई है, उसके साथ साथ आप कैसे चोटी बना के आएंगे या बॉयज के बाल कैसे कट होने चाहिए, है ना, ये सारी चीजें आपसे पहले बताई गई हैं। लेकिन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, राइट? क्यों ऐसा करवाया गया? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या आपको नहीं पहचान सकते? बिल्कुल पहचान सकते, आपकी शक्ल तो चेंज नहीं होनी है। लेकिन बच्चों एक होता है स्टैंडर्ड, कि भाई स्कूल का ये एक स्टैंडर्ड है कि इस स्कूल के अंदर ये यूनिफॉर्म ही अलाउड है अगर आप स्कूल आते हैं, तो दैट इज व्हाट ए स्टैंडर्ड। और ये स्टैंडर्ड किसने बनाया? किसने बनाया स्टैंडर्ड? बच्चों स्टैंडर्ड बनाया होगा इस स्कूल के मैनेजमेंट ने, कि भाई जो स्कूल के मैनेजमेंट ने, उन्होंने ये डिसाइड किया। आपने देखा होगा पूरे शहर के अंदर हर एक स्कूल का अपना अलग एक स्टैंडर्ड है, अलग यूनिफॉर्म है ना? कुछ स्कूल के अलग शूज भी रहते हैं, कुछ स्कूल का अलग आई कार्ड है, हमारे स्कूल का अलग आई कार्ड है, तो हर एक स्कूल का अपने अलग स्टैंडर्ड है ना? क्योंकि और ये स्टैंडर्ड कौन बना रहा है? वहां के जो लोग हैं, जो वहां के रहने वाले, जो वहां के मैनेजमेंट है, उन्होंने ये स्टैंडर्ड बनाया। ऐसे ही HTML को आपने टैग को स्मॉल में लिखा, आपने टैग को कैपिटल में लिखा, नो इश्यू एट ऑल, हैप्पीली पॉसिबल, दिस इज एक्सेप्टेबल बाय द ब्राउजर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट व्हाट इज द स्टैंडर्ड? देखिए, मैं आपसे ओवर द ईयर एकेडमिक सेशन में हर जगह एक स्टैंडर्ड की बात जरूर करूंगा, ठीक है? और ये जो स्टैंडर्ड है ये आपको अलग बनाता है जर्नल लोगों से। अगर आप चीजों को स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं तो ये आपको अलग बनाता है जर्नल लोगों से, ठीक है? अभी तक आपने जो प्रोग्रामिंग पढ़ी उसमें आपने कोई स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया। मैंने कई बारी कई लोगों की बुक कॉपी देखी है, इवन मैंने बुक्स में भी देखा है कुछ राइटर भी एक स्टैंडर्ड का फॉलो नहीं करते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, ड्यूरिंग द सेशन मैं आपसे जो भी स्टैंडर्ड डिस्कस करूंगा वो स्टैंडर्ड ही आपको फॉलो करने हैं। एंड बच्चों ये स्टैंडर्ड आपको यूनिक बनाते हैं, ये आपको एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स में, राइट? क्योंकि हर जगह एक स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना होता है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे तो आगे जाके कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड मानवी का एक क्वेश्चन था कि सर दिस इज नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। यस, डेफिनेटली आई एग्री, HTML इज नॉट ए केस सेंसिटिव। तो केस सेंसिटिव का मीनिंग मैं आपको समझा दूंगा बच्चों की। ये मैंने लिखा ए और मैंने ये लिखा स्मॉल ए। अब कहने के लिए दोनों ही ए है ना? या फिर चलिए मैं एक नाम ले लेता हूं, मैंने लिखा यहाँ पे अरुण, ए कैपिटल
ARUN और एक स्मॉल ARUN, मैंने ये नाम लिखा, राइट। अब बात क्या है, अब बात ये है कि सर यहाँ पर कैपिटल ए है, यहाँ पे स्मॉल ए है, दोनों ही अरुण है ना, बोलने में तो दोनों ही अरुण आ रहे हैं। बच्चों अगर हम देखें कि अगर ये एक केस सेंसिटिव होता, और कंप्यूटर्स को बड़ा ध्यान देता है कि अगर ये केस सेंसिटिव होता तो ये अरुण जो लिखा गया है कैपिटल ए के साथ, ये इस स्मॉल अरुण से बिल्कुल अलग है। बोथ आर ट्रीटेड एज डिफरेंटली, like capital A Arun is different, small a Arun is different, but अगर हम बात करें विश्वेश, it has no particular standard, okay, so now अगर हम एक स्टैंडर्ड की बात करें और HTML की बात करें तो HTML इस केस सेंसिटिव को फॉलो नहीं करता, दिस इज नॉट ए केस सेंसिटिव, यानी कि फॉर HTML दिस अरुण एंड दिस अरुण बोथ आर at the same place, यानी कि both are the same, but what is the standard? The standard is by the word byte programmers, कि भाई आप HTML के टेक्स्ट को लिखेंगे स्मॉल में, कैसे लिखेंगे आप, स्मॉल में ही लिखेंगे, ये रिकमेंडेशन है, कैपिटल लिखेंगे काम करेगा डेफिनेटली, बट व्हाट इज द स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड ये है कि आप हर एक HTML के टैग को केवल स्मॉल में ही लिखेंगे, आप कैपिटल में लिखना रिकमेंडेड नहीं है, अलाउड तो है बट रिकमेंडेड नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि जो मैं स्टैंडर्ड आपको टैग्स के लिए बता रहा हूं, इस स्टैंडर्ड को आप 100% फॉलो करेंगे, राइट। तो दिस इज वैलिड बट नॉट रिकमेंडेड। व्हाट इज द रिकमेंडेशन? यू मस्ट राइट every tag name in small letters, or should I say lower case letters, right? So how can we write a tag? Inside the angular block, inside the angular bracket, we need to write our tag. Now one thing is here, we have a second important point, that constant. So what is the constant here? So constant tag and fixed tag, basically these are the terms, है ना। एंड ये अगर मैं एक 10th स्टैंडर्ड के लेवल की बात करूं तो ये जो बच्चों फिक्स्ड और कांस्टेंट टैग जो होते हैं ना, इन दोनों को ही हम कहते हैं, इन दोनों को मिला के एक ही वर्ड यूज होता है, एंड आई रिसीव्ड सम मैसेज, ओके नो प्रॉब्लम। सो इन दोनों को एक टर्म मिला के यूज होता है कंटेनर टैग, CONTAINER, कंटेनर टैग। कंटेनर मतलब it tag which have open tag as well as close tag. just I am reaching this topic. कंटेनर टैग, कंटेनर मतलब टैग के केस में एक स्टार्ट टैग होना चाहिए और एक एंड टैग होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्ट एंड टैग? और यहां पर जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ए लिटिल बिट एडवांस कंसेप्ट है ना, वो ये है कि कांस्टेंट के अंदर ये फिक्स टैग तो आते ही हैं, क्योंकि ये दीज टैग्स आर द कंटेनर टैग। तो कांस्टेंट के अंदर हमारे वो सारे टैग हैं जिनका ओपन टैग भी होता है, डेफिनेटली पलक मित्तल यू आर राइट। सो जो हमारे पास टैग है वो हमारा ओपन टैग भी, हमारा क्लोज टैग भी है। वी जस्ट नीड अप्लाई वन स्मॉल चेंज, ओके, वेरी स्मॉल चेंज। ये हमारा ओपन टैग, राइट, कांस्टेंट के अंदर मैं लिख रहा हूं बच्चों ओपन टैग, और क्लोज टैग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत ही आसान सा काम कि हमें बस यहां पर लगाना है स्लैश। दिस इज कॉल्ड ए स्लैश साइन, या वी कैन से ऑब्लिक, डेफिनेटली स्लैश, SLASH, स्लैश 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 साइन, ठीक है। तो हमें जहां पर भी अपने टैग को क्लोज करना है उससे पहले हमें यूज करना है बच्चों क्या? ये स्लैश साइन हमें यूज करना है, जो हमें ये बताएगा कि यस दिस इज ए क्लोजिंग टैग and this is what opening tag. Is it clear? Right? Any explanation required? Anyone? Okay, no answer means all good. So this is what closing, CLOSING, closing है ना, closing tag। और ये कैसा टैग है हमारा? ये हमारा ओपन टैग, ओपन टैग या क्लोज कह सकते हैं ना, ओपन टैग। अब इनके ना अल्टरनेटिवली बहुत सारे नाम, जैसे ओपन टैग, ऑन टैग, स्टार टैग, और क्लोज टैग के लिए
ऑफ टैग या एंड टैग, है ना, क्लोज टैग, एंड टैग या ऑफ टैग, ओपन टैग के लिए ऑन टैग, ओपन टैग या फिर स्टार्ट टैग, है ना, अल्टरनेटिवली वी कैन यूज दिस, बस you can simply say on tag, open tag, start tag, end tag, and anything you can say. This is not any concern. So now we learned about what is the fixed tag, and remember one thing guys, that fixed tag also the part of constant tag, because these every fixed tag, HTML also have a close tag, HTML also have a close tag, this head also have a close tag, this body also have a close tag, no doubt, right, also have close tag. So these tag, these fixed tag also the part of constant tag, agree na? Why I'm taking the fixed tag, these only three tags is the category of fixed tag, because these three tags define the structure of HTML program. Only these three tags define the structure of HTML program. That is why they tag are category inside the fixed tag. Okay. And what are the constant tag? Tag, or should I say constant का मतलब मैंने क्या बताया था अभी, constant और fixed को mainly किस category में रखा गया है? Anyone? Yes. Anyone can able to give the answer? Yeah, that's good. Container tag, right? That's absolutely right. तो इन कांस्टेंट टैग को और किस टैग को एक कैटेगरी में रखा गया है, दैट इज ए कंटेनर टैग. अब बात आती है इंडिपेंडेंट टैग की. इंडिपेंडेंट मतलब फ्री, है ना, ये तो ना इंडिपेंडेंट, फ्री, स्वतंत्र. तो बच्चों इसके अंदर ऐसे टैग आते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता. जिनका क्या नहीं होता? जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता. जैसे IMG, BR, HR, टाइप, ये हम लोग फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे बच्चों, है ना. और क्या है, बस फिलहाल यही है ना. तो these tag, yes Rajat, you absolutely right, big, है ना. So these big, no, big is not a BG, no, BG is not a tag, you're wrong. Color is not a tag, Tanishka, Rajat, your answer is not right, you wrong. Okay, Palak, B is not a empty tag, no. Manvi does not contain oblique, no Manvi, this is actually the wrong explanation. Does not contain oblique means not, because अगर मैं यहाँ पे oblique लगा दूं तो कंटेन करने लगेगा ना, ये बात नहीं है. बात ये है कि ये जो हमारे कांस्टेंट टैग होते हैं ये हमेशा पेयर में आते हैं. पेयर में आते हैं किसके? स्टार्ट और एंड टैग के, है ना. मैंने क्या कहा, कांस्टेंट टैग हमेशा पेयर में आते हैं, स्टार्ट और एंड टैग के, राइट. बट अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट टैग की, राशि सक्सेना, इंटीजर इज नॉट ए टैग, बेटा ये गलत है, ठीक है. ये इंटीजर इज नॉट ए टैग, ये फ्लोट. अरे भाई पाइथन में पहुंच गए आप लोग, हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड. नहीं ये सब गलत है. यश तोमर, राशि, नहीं बेटा ये आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो. अभी जो मैं बता रहा हूँ केवल वही सुनो, ठीक है. ये टैग नहीं होते. नाउ वन थिंग इज, इंडिपेंडेंट टैग्स आर दोज which are having they are not in the pair, they are not in the pair, should I say. इंडिपेंडेंट टैग हमारे वो टैग हैं जो पेयर में ही नहीं होते, दे आर नॉट इन द पेयर. तो इमेज का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होगा, BR का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होगा, HR का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होगा, टाइप का कोई क्लोजिंग टैग होगा नहीं होगा ही नहीं, बिकॉज HTML इन्होंने नहीं बनाया. तो ऐसे टैग जो पेयर में नहीं आते वो हमारे क्या कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट टैग. ऐसे टैग जो पेयर में आते हैं, ओपन और क्लोज उनका टैग होता है, दे आर कॉल्ड द कांस्टेंट टैग, शुड आई से कंटेनर टैग. और इन इंडिपेंडेंट टैग को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है हमारा EMPTY, empty tag. Is it clear? Okay, so we have discussed this tag concept today, and tomorrow we discuss the structure of HTML, okay, and also a simple basic program. Okay, so up to now from my side this is completed. Okay,
आई एम डिस्कनेक्टिंग माई क्लास। थैंक यू बच्चों। एंड आप लोगों को